हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबों को स्वागत है हमारे एमपीएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप अपने पढ़ाई में कुछ हद तक हम आपका सहयोग करना चाहते हैं तो आपको होता रहे। ठीक है, आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। जीव विज्ञान की पहली चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में पहला क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे माना गया है? अरस्तु को माना गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों में संपन्न होने वाली ये सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं जैव प्रक्रम कहलाती है। एक बार पुनः फिर से, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करती है जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। तो चलिए बात करते हैं सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या है। निम्नलिखित है। पहला भोजन ग्रहण करना, दूसरा सांस लेना, तीसरा उत्सर्जन करना, चौथा वृद्धि करना और पांचवा गति करना। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिसमें जीव को ऊर्जा मिलती है और शरीर की ज़रूरतें पूरी होती हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। या कह सकते हैं पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं और ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। अब बात करेंगे पहला, स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे, शैवाल, ये सब क्या है? दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, एक बार पुनः, परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे मानव, ठीक है, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या करते हैं? किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। यानी कि मानव खाना जो खाता है या मछली खाता है, अंडा खाता है, किसी दूसरे जीव से लेके ना खाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार 3 है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। परजीवी बात करते हैं परजीवी की। दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे भैंस और जोंक। मानव के सिर में बाल में रहने वाला जों एक परजीवी है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में जो बाल में जो जों रहता है, जूं जिसको कहते हैं, जूं, उससे क्या वही क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई होती होगी पढ़ाई में या समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। अगर थोड़ा तेज़ी से अगर हम पढ़ा दे रहे हो तो ये भी हमको बताइएगा। ठीक है, आपके बातों को सुनने के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो भी विद्यार्थी जो देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उनको कहाँ कहाँ कठिनाई हो रही है, किस प्रकार की कठिनाई हो रही है, ये सब तभी हम समझ पाएंगे जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अब बात होगी, परजीवी समझ में आ गया या किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। परजीवी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं? अब बात होती है
तो बाह्य परजीवी वह रूप है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग में पोषण प्राप्त करता है, वह बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे जूं, मक्खी, मच्छर, खटमल इत्यादि। यह क्या करता है? शरीर के बाहरी भागों से ही ना अपना भोजन प्राप्त करता है। ये भी परजीवी है लेकिन बाह्य परजीवी है। अंतः परजीवी, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अंतः परजीवी। अब जैसे में हो गया पिता कृमि, गोल कृमि, हुकवर्म, टेववर्म, एंटोअमीबा, हिस्टोलिका इत्यादि। अब हम बात करेंगे मृतजीवी का। पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले और मरे हुए जीव से प्राप्त करता है। पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, 6th क्लास से ही पढ़ाते आ रहे हैं। पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन किसी सड़े गले या मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जब इसका नाम ही मृतजीवी है तो नाम से भी डिफाइन हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणी संपोषण, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे प्राणी संपोषी कहा जाता है। प्राणी संपोषी किसे कहते हैं? पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है, जिन्हें प्राणी संपोषण कहा जाता है। जैसे मानव, मेढक इत्यादि। पौधे में पोषण। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण का वह प्रक्रम जिसके द्वारा सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि कहे तो वे हरे पौधे जो सूर्य प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो को आप देखे हैं, कहीं पर आपको त्रुटि लगा है या ज़्यादातर जो कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोले। हमें या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप पर आकर हमें सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि मैं एक छात्र रहते हुए आप लोगों के बीच कुछ डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है। तो इस प्रकार की त्रुटियाँ अगर मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जब कह सकते हैं, हम उनका अगली बार से सुधार करके आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हो पाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। धन्यवाद।